ईरान जी हो चाहे मुकेश त्यागी जी हो, आवाज क्लियर आ रही है सर? ना आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। वो दोनों लोग हो और ये तीसरा ये कोर कमेटी है। हम लोग उनको चैलेंज देते हैं कि जितना बिजनेस उठाए हैं पूरा हिसाब दे दे और वो कंपनी के पक्ष में एक भी बार ना आए। और ये कोर कमेटी चैलेंज देती है कि उस बिजनेस को जितने कोर कमेटी के यहाँ सदस्य हैं उनको 3 महीने वो पेमेंट नहीं देंगे, बाकी सब लोग को देंगे। तो भी ये कोर कमेटी इतनी सक्षम है कि 3 महीने में हर्ष भाई जैसे और आप जैसे जितनी कोर कमेटी के 10 लोग हैं ये मिलकर इस बिजनेस को चैलेंज के साथ खड़ा करके दिखा सकते हैं। इतनी मैं पावर रखता हूँ और इतने हम लोग कैपिटल हैं और एकदम पूरा ओपन चैलेंज है मुकेश त्यागी को और फैजान को। अगर वो बिजनेस चलाना चाहते हैं तो सामने आए और कोर कमेटी उनके साथ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सदानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात बोली आपने। जमील भाई अब आप आ जाइए, अगर आप कुछ कहना चाहते तो बोलिए। हेलो जी जी, आपका स्वागत। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हेलो, हाँ बोलिए सर, सुन रहे हैं आपकी आवाज, बोलिए। नमस्कार। अरे गुरु जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बस बढ़िया है। सबको नमस्कार। नमस्कार जी जी, मैं बोलना तो नहीं चाहता था बट बोलना पड़ रहा है कि कल भी हम लोगों ने बातें की थी, परसों भी बातें की थी। 31 तारीख का क्या होगा इस पर बहुत सारे सवाल आए थे और सारे सवालों का जवाब हमारे राउत जी ने भी बहुत तरीके से दिया था और जी ने भी दिया था और राकेश जी आपने भी दिया था। और ये बातें स्पष्ट की गई थी कि 31 तारीख का जो प्रोग्राम है वो अभी तक कंटिन्यू है, बट उसकी सही जानकारी, सटीक जानकारी 29 तारीख के रात में मीटिंग में दी जाएगी। शायद आप लोगों को याद है या भूल गए हो। और मैं बार बार पहले से भी जब भी मीटिंग होती है तो दुआई देता हूँ, निवेदन करता हूँ, ताकीद करता हूँ कि हम सब सुलझे हुए लोग हैं, सभ्य लोग हैं, सभ्यता का हमेशा ध्यान रखें, अनुशासनिक तरीके से अपनी बात को रखें। और ये ग्रुप जो है, टीम ग्रुप जो भी कह लीजिए, एक तरह से हम लोग इकोनॉमिकली पीड़ित लोग हैं, आर्थिक पीड़ित लोग हैं और हम पीड़ितों की ये टीम है। इस पीड़ा से निवारण के लिए हम लोग यत्न में लगे हुए हैं। तो जहां भी हम अपनी बात को रखें तो सार तो हो, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि लक्ष्य की तरफ निशाना हमारा हो, बट हमारे शब्द जो निकले उस तरीके के हों, सभ्यता से भरपूर हों, अनुशासनिक तरीके से हों। आप सभी भली भांति जानते हैं कि चाहे छोटी संगठन या बड़ी संगठन हो या किसी देश की किसी राज्य की सरकार हो, वहाँ अलग अलग विभाग होते हैं और हर विभाग अपना दायित्व निभाता है। अब जैसे भारत सरकार का अभी बजट आने वाला है 1-2 दिन में, तो उस बजट को पेश करेंगे वित्त मंत्री, ना कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भी उस बजट को पेश नहीं कर सकते। तो भाइयों, जब कल भी ये बात हुई थी, परसों भी बात हुई थी कि 31 तारीख के विषय में जो खुलासा होगा, अंतिम निर्णय होगा, वो 29 तारीख की रात को होगा। हमें बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है राकेश जी, आपने इस मर्यादा को भंग किया है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं तो खरी खरी बोलता हूँ, चाहे वो मेरा भाई क्यों नहीं हो, मेरा बेटा ही क्यों नहीं सामने हो, या मेरे चाचा ताऊ जी। गार्जियन जी 2 मिनट यहाँ रोकना चाहूंगा मैं आपको। ये पता है मुझसे गलती हुई है और आप जैसे बुजुर्ग हैं, समझदार हैं। देखिए मैं आपसे छोटा हूँ और मैं इसलिए आपसे माफी भी मांगूंगा। मैंने हर्ष भाई से भी बोला है कि उसके लिए मुझे क्षमा करें। देखिए मैं इतना प्रेशर में था
क्योंकि देखिए पहले से ही आप लोग ने लिस्टिंग की कामकाज जो है मुझे दे रखी थी कि जो भी है काम आप करें, आपने कहा था, लेकिन उससे पहले मैंने डाल दिया। काम अगर बांटेंगे नहीं तो काम होगा नहीं, बांटना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ, और भाई को भी मैंने सॉरी बोला है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि लिस्ट में आर.के. शर्मा जी का नाम भूल गया था मैं गलती से डालना, तो उन्होंने भी मुझे मैसेज डाला था कि सर भाई साहब आपने मेरा नाम नहीं डाला, बस यही प्रेशर में आके मैंने वो डाल दिया। ठीक है, मुझसे गलती हुई है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। चूंकि देखिए हम लोग बैठे नहीं है, घर में नहीं बैठे हैं, आप सबको पता है। हाँ भाई, आप सबको पता है कि हम लोग बैठे नहीं हैं, हर्ष जी भी नहीं बैठे हैं। हर्ष जी अभी जंग कर रहे हैं, जो उनका अपना कुछ काम था, व्यक्तिगत काम था, जयपुर में गए हैं, पता नहीं कब लौटेंगे, कैसे लौटेंगे। बस बातें तो मीटिंग में तो आएंगे ही, मीटिंग में होंगे ही, हमको तो नजर नहीं आता है कहाँ पर नाम उनका लिखा हुआ है इसमें, पता नहीं, हो सकता है होंगे जरूर इसके अंदर, टाइम तो मालूम है उनको, शेड्यूल मालूम है। हम कोई भी काम करें तो अपने साथ साथ हम सारे इन्वेस्टरों के हित की बात को ध्यान में रखकर ही करें, और ऐसी बात कभी ना करें जिसमें हमारे इन्वेस्टरों का कहीं अहित हो जाए, जिसके चलते, चूंकि यहाँ हित अहित दोनों ही मामला चल रहा है, और दोनों ही कभी आगे हित हो जाता है, कभी आगे अहित हो जाता है। यानी कंपनी कभी अपना फॉर्मूला बदलती है, स्टैंड चेंज करती है, तो कभी वो हमसे आगे नजर आती है, और जब स्टैंड पर खड़ी नहीं उतरती है तो हम उसके आगे नजर आते हैं। ये आगे पीछे का खेल चल रहा है, और इसी आगे पीछे के खेल को सुलझाने के लिए आज का दिन लिया गया था कि जब तक ये आगे पीछे का दिन क्लियर नहीं हो जाता है तब तक 31 तारीख की घोषणा नहीं करी जाए, लेकिन 31 तारीख को छोड़ा भी नहीं जाए, 31 की पूरी तैयारी रखी जाए, करी जाए, और हम समझते हैं कि 31 होना ही होना है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो थोड़ी बहुत उम्मीदें नजर आ रही हैं, अगर उससे हमको कुछ सोल्यूशन आता है तो संभवतः हो सकता है 31 को कैंसिल भी किया जा सकता है, क्योंकि 31 तो रोज आएगा, 31 के बाद एक आएगा, हर 7 दिन पर जो है वो डेट आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन हर 7 दिन पर आता है, और हम उसका इस्तेमाल किसी दिन भी कर सकते हैं। बट 31 हमारा जो अभी है वो एकदम हिट में है, इसमें तनिक दो राय नहीं है। बट परिस्थिति रात भर में क्या बदल सकती है ये कहना मुश्किल है। रात भर में अगर कुछ बदल जाए और हम सारे इन्वेस्टरों का लाभ कहीं नजर आता हो सुगम तरीके से, तो क्या उस पर चलना अनुचित होगा? ये भी हम आपसे राय लेना चाहते हैं। आप लोग अपनी अपनी बातें जो कहेंगे, हमारी बातों से सहमत होंगे तो आप हमको आशीर्वाद देंगे, नहीं सहमत होंगे तो कृपया उसके लिए भी आशीर्वाद देंगे। नंदलाल जी, ये गलत तरीका है, सही है गलत है? सहमत है सर, बिल्कुल मुझे और नहीं कहना जी, अनुशासनिक तरीके से हम लोग चलेंगे तो भगवान चाहेगा तो हम अपना जीत सुनिश्चित तो कर ही चुके हैं, इसमें दो राय नहीं है। सुनिश्चित जीत हमारी सुनिश्चित है, दो राय नहीं है, लेकिन काबिज नहीं हुए उस गद्दे पर जिस गद्दी पर अधिकार हमारा है। बस इतनी सी दूरी बाकी रह गई है, और उसमें अगर हम संयम खो देंगे तो हम वास्तव में कुछ नहीं पाएंगे। सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग होशियार हैं, कहीं गलती से ही मुझसे अगर कुछ बोली गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। तैयार हम रहे, किसी वक्त बिगल बज सकता है, ये शंखनाद किसी वक्त हो सकता है, क्योंकि मेरा नाम नंदलाल है, नंदलाल कृष्ण का पर्यायवाची नाम है, मालूम है आपको। हमारे साथ जो हर्ष है वो हर साधारण व्यक्ति नहीं है, गौतम जी साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सब कलेजे वाले हैं, अपनी जान को हथेली पर रख करके 20 दिन 25 दिन वनवास यात्रा कर सकते हैं। और आप सबको मालूम है कि पिछले महीने दिसंबर में मैंने 23 दिन वनवास झेला है दिल्ली में, 25-26 दिन हर जी ने झेला है वनवास दिल्ली में, 12 दिन जो गौतम जी ने झेला है वनवास दिल्ली में। तो हम लोग सूखी रोटी खा के और बोरे चटाई पर सो करके रात गुजार करके अपना काम नहीं, अपने साथ साथ सारे
हमारे भाई जिनकी उम्मीद जुड़ी हुई है हमसे, उन सब का काम करवाने के लिए हम एकदम दिल से लगे हुए हैं, जान से लगे हुए हैं। हम छोड़ेंगे नहीं। ऊंट है हम, बिगड़ेल से बिगड़ेल हाथी का कान पकड़ करके ममोड़ने की क्षमता रखते हैं। बस आपका साथ, आपका आशीर्वाद चाहिए। विकास तो निश्चित है, इसमें तनिक दो राय नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।